Pranam everyone. Today we are going to discuss CBSE English class 10th Unit 6 The 100 Dresses Second. This is written by Eleanor Ists. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी उस समय मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट मिस मैसन के पास लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने उसे कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, और कुछ क्षणों के लिए विचारपूर्वक उसका अध्ययन किया। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, यानी कक्षा आप ध्यान दो, सभी अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." जब कक्षा में पैरों की आहट रुक गई तो कक्षा में शांति और बिल्कुल साइलेंस था। अब मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वांडा के पिताजी का एक लेटर है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, यानी मिस मैसन ने वहाँ एक क्षण वो खड़ी रही और मौन कमरे में तनावपूर्ण और आशा से भरा हुआ हो गया था। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब जो टीचर है उन्होंने जानबूझ के अपने चश्मे को एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी उनका जो तरीका यह संकेत दे रहा था कि क्या होने जा रहा है। यह वांडा के पिताजी का पत्र बहुत महत्व रखता था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एट एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। हर किसी व्यक्ति ने उससे ध्यानपूर्वक सुना जब मिस मैसन ने उस संक्षिप्त से नोट को, छोटे से नोट को पढ़ा। डियर टीचर, यानी प्रिय शिक्षक या शिक्षिका, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी मेरी बेटी वांडा अब आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आएगी। जेक आल्सो, जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़ी सिटी में, एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, अब कोई पोलक मछली की गंध नहीं होगी। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, और कोई भी यह नहीं पूछेगा कि फनी नाम क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े से शहर में बहुत सारे फनी नेम होते हैं। यू आर ट्रूली जेन पेंटोन्स्की, यानी आपका सच्चा जेन पेंटोन्स्की। अब देखिए लेटर को पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन होती है। डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, यानी बहुत ज़्यादा साइलेंस, बहुत ज़्यादा गहरी जो खामोशी है वह इस लेटर को पढ़ने के बाद छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। मिस मैसन ने अपने चश्मे के कांच निकाले, मीन्स अपना चश्मा उतारा। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर अपने मुंह से भाप लगाई और उसे अपने कोमल से सफ़ेद रुमाल से पोंछ दिया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। उसके बाद में उन्होंने, जब वो बोलने लगी उसके बाद उन्होंने उसे फिर से लगा लिया और वो कक्षा की ओर देखने लगी। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, यानी जब वो बोलने लगी उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग फैमिलियर वन, यानी मैं यह आशा करती हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि रूम नंबर 13 के कोई भी छात्र या छात्रा जानबूझ के और सोच समझ के किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका नाम लंबा और अपरिचित है। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड वाज इन थॉटलेसनेस, यानी मैं यह सोचती हूँ कि जो भी कहा गया वह बात बिल्कुल विचारहीन है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, यानी मैं जानती हूँ कि आप सभी वही महसूस करते हो जो कि मैं करती हूँ।
दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और उदासी भरी ये दोनों बातें इसमें। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट यू, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बात पर विचार करो। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, यानी सबसे पहला पीरियड अध्ययन करने का था। मेरी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अब मेडी ने अपना लेसन प्रिपेयर करने की, अपना पाठ तैयार करने की पूरी कोशिश करी, पर वह अपने काम में दिमाग नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसके पेट में बहुत अजीब प्रकार का बुरा सा अनुभव हो रहा था। ट्रू, यानी बिल्कुल सत्य है। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। यानी सच है कि उसे पेगी का वांडा को यह पूछना कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, और वह हमेशा चुपचाप खड़ी रहती थी, और यह उतना ही बुरा था जितना कि पेगी करती थी। वर्ड्स मीन्स बहुत ही गलत है। शी वॉज अ कॉवर्ड, वह एक डरपोक लड़की है। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, यानी कम से कम मैगी ने तो कभी भी ऐसा विचार नहीं किया था कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। लेकिन मेडी, जो कि यह जानती थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं, शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, और वह खुद को वांडा की जगह पे अपने आप को वह रख रही थी। गुडनेस, यानी ये अच्छी बात है। हे भगवान, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, मीन्स हे भगवान, क्या कोई चीज़ नहीं है जो वो कर सकती है। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स, यानी यदि वह केवल एक बार वांडा को कह सके कि वो उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, यानी वह मुड़ी और उसने पैगी की ओर एक दृष्टि डाली। बट पैगी डिडंट लुक अप, लेकिन पैगी ने निगाह नहीं उठाई। शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, बहुत मेहनत से पढ़ रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बेडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग, यानी ठीक बात है, पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा, लेकिन जो मैडी है उसे कुछ करना चाहिए, उसको कुछ अवश्य करना चाहिए। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, यानी उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी नहीं गई होगी। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful, और वह शायद हो सकता है कि पेगी उसके साथ हाइट्स पे चढ़े हुए वांडा को कहेंगे कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है, और यह कि उनका मानना है कि वो बहुत ही स्मार्ट है और वो जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर